जय हिंद बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं भाग करना। अगर आप लोग अभी तक भाग नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को इसमें भाग करना पूरा सिखा दूंगा और ये इस प्रकार की भाग करना मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाऊंगा, क्योंकि ये एक अलग टाइप की भाग है। इसको कैसे करते हैं, अगर इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये एक अलग प्रकार की भाग है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाग करते कैसे हैं। तो हमें दिया है 2 को भाग देना है, मतलब 2 से भाग देना है। 4, 2, 6 को देना है। तो हम कैसे देंगे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जिसको पहाड़ा ये हमें देना है ना, इससे इस संख्या से हमें इस संख्या को भाग देना है। तो हम कैसे देंगे? तो हमें सबसे पहले देखना ये होता है कि ये संख्या अगर इस संख्या से छोटी है तो इसमें इसमें इसका भाग चला जाएगा। अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी होती तो इसमें इसमें क्या होता है, इसका भाग नहीं जाता। लेकिन हम जान सकते हैं कि 2 जो होता है वो 4 से छोटा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें इसका क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, ये चीज़ देखने के बाद हमें ये देखना पड़ता है कि इसका पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना होता है कि इस संख्या से ज़्यादा ना हो, इससे कम रह जाए या इसके बराबर रह जाए। जैसे पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 4 रह जाए या 4 से कम रह जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा ना हो। तो हम कैसे पढ़ेंगे? 2 की 2, जैसे हम 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 करेंगे, ठीक है। 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ तक लिख लेते हैं, आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि 2 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, 4 से कम रह जाए या इसी के बराबर रह जाए। तो पढ़ते हैं 2 की 2, 2 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4। तो 2 दूनी पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 2 तिहाई पढ़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4। तो हम 2 दूनी क्या करेंगे, तो 2 दूनी जितनी बार जाएगा, 2 दूनी 2 बार जाएगा, तो 2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे और 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 2 दूनी क्या हो गया, 4। तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, 4 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से हम इस संख्या को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हम करेंगे तो 4 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचता तो हम क्रॉस का या गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। अब उतारते हैं दूसरी संख्या। जो अगर देखते हैं यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो हम दी गई संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो हमें 2 दिया है तो हम 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है 2 का कि इस 2 से ज़्यादा ना हो, 2 रह जाए या 2 से कम रह जाए। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो 2 एकन्ना 2। तो एक बार पढ़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो हम 1 तो यहाँ पर लिखेंगे, जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी बार तो हम यहाँ पर लिखते हैं और जितना आता है वहाँ पर हम ये लिख देते हैं। तो 2 एकम क्या होता है, 2। तो हम 2 तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस संख्या से इस संख्या को माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या जाएगा, 2 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचा तो हमने इसका गुणा का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। तो अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर से संख्या को उतार लेते हैं नीचे। तो 6 है हमारे पास, तो 6 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब 6 को उतार लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 रह जाए या 6 से कम रह जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा और 2 तिया कितना होता है, 6। तो 6 बराबर हो जाएगा। तो 3 तो हम यहाँ पर लिखेंगे और 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस संख्या से इस संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हम 6 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे भी हम समझ लेते हैं अच्छी प्रकार से कि भाग आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर करना सीख जाओ आप लोग। तो देखते हैं, अब हमारे पास अगली भाग है, देख सकते हैं ये भी एक अलग प्रकार की भाग है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसका। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले ये देखना होता था कि अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी होती है तो इसका भाग इसमें चला जाएगा। लेकिन देख सकते हैं 3 बड़ा है 2 से, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। जब इसमें भाग नहीं जाता है तो हम 2 संख्याओं को फिर यहाँ पर लेते हैं। तो 2 4 है तो 24 को हम दोनों संख्याओं को यहाँ पर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम 3 का पहाड़ा इतनी बार हमें पढ़ना है कि 3 रह जाए या 3 मतलब 24 रह जाए या 24 से कम रह जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा, तो पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते
21 और 3 अट्ठे कितना यहाँ पर लिख लेंगे, तो 3 अट्ठे 24। तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 8 बार, तो 3 अट्ठे 24 आएगा। तो हम 8 बार जाएगा ना, क्योंकि 8 बार तो 8 बार, तो हम 8 तो यहाँ पर लिखेंगे और 24 क्या लिखेंगे, 24 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस संख्या को माइनस कर देंगे। तो हम 4 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब 2 में से 2 को घटाएंगे तो भी हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, तो हम दी गई संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। जो आगे दी है संख्या, तो हम उसको यहाँ पर उतार लेंगे। तो 9 दिया है, 9 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें इस 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 9 रह जाए या 9 से कम रह जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार जाएगा, तो 3 तो हम यहाँ पर लिखेंगे और 9 आया है ना, तो 9 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 9 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप समझ सकते होंगे कि इसी प्रकार से हम लोग भाग करते हैं। अब 2 एग्जाम्पल और सीख लेते हैं, ये कुछ अलग प्रकार के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं ये अगला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। ये 2 अगले एग्जाम्पल में आप लोग को इन एग्जाम्पल से पूरा का पूरा भाग सिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया है 6 और यहाँ पर दिया है 8। तो सबसे पहले यही देखते हैं, तो 6 छोटा है 8 से, तो इसमें इसका क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। तो हम पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा कि 8 से कम रह जाए, 8 से ज़्यादा ना हो। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा 8 से ज़्यादा। तो 2 बार जाएगा नहीं, तो 1 बार ही जाएगा। तो हम 1 बार जाएगा, 6 कम 6, तो 1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे और 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से इस संख्या को घटा देंगे। तो 8 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 2। ठीक है, तो 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं 6 बड़ा है 2 से, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो दी गई संख्या को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो हम 2 को फिर से यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है 6 का कि 22 से ज़्यादा ना हो, 22 से कम रह जाए या 22 ही रह जाए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। ठीक है, तो हम 4 बार पढ़ेंगे तो 24 तो ज़्यादा हो जाएगा 22 से, लेकिन हम 3 बार अगर पढ़ेंगे तो 18 होगा। 18 22 से कम हो जाएगा, तो हम 3 तो यहाँ पर लिखेंगे और 18 6 तिया 18 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इस संख्या से इस संख्या को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो घटाएंगे, 22 में से 18 को घटाएंगे तो हमारे पास इधर अगर 2 में से 8 को घटाएंगे तो जाएगा नहीं, इधर से एक हासिल लेंगे, यहाँ पर जगह 12, 12 में से 8 को घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो बचेंगे 4 और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो 4 बचे हमारे पास। आप देख सकते हैं 4 छोटा है 6 से, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो हम दी गई संख्या को यहाँ से हम उतार लेते हैं। तो 2 दिया है, 2 को हम यहाँ से उतार लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 42 रह जाए या 42 से कम रह जाए, लेकिन 42 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 6 रंग 36, 6 सतो 42। ठीक है, 6 सतो 42। तो ये 7 बार जाएगा, तो हम 7 तो यहाँ पर लिख देंगे और 42 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इस संख्या को माइनस कर देंगे। 2 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 4 में से 4 को घटाएंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं भाग। ठीक है, अब देखते हैं ये लास्ट एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि अब हमें क्या देखना है, ये संख्या 6 है जो छोटा है 9 से, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो हम 2 संख्याओं को ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 63 बन जाएगा। अब हमें 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 63 से कम रह जाए, 63 से ज़्यादा ना हो। तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो हम यहाँ पर पहले 9 का पहाड़ा लिख लेते हैं। तो लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 की 9, 9 दून 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 54, 9 सती 63, 9 अट्ठी 72, 9 9 81 और 9 दशमलव 90। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको भाग करना नहीं आता तो उसका पहाड़ा सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 63 है तो हम 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 63 से कम रह जाए, 63 से ज़्यादा ना हो या 63 ही रह जाए। तो पढ़ेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 सती 63। 7 बार चला जाएगा ना, 7 तो हम यहाँ पर लिख देंगे और 63 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 6 में से 6 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो हम दी गई संख्या को हम यहाँ से उतार लेते हैं। तो 5 दिया है तो 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब आप लोग देखिएगा ये 9 ज़्यादा है 5 से, तो इसमें इसका भाग नहीं जाएगा। तो हम दूसरी संख्या को उतारेंगे। तो दूसरी
दूसरी संख्या को हम जब यहाँ पर उतारेंगे तो हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। तो यही आप लोगों को मैं इसमें वीडियो में बताना चाहता था। लेकिन जो शुरुआत की अगर हम 2 संख्याओं को लेते हैं तो हम 0 नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन लास्ट की अगर हम 2 संख्याओं को लेंगे तो 0 बढ़ाकर ही संख्या को लिखेंगे। तो 5 दिया, 5 उतार लिया। अब 2 उतारेंगे जब, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो फिर 2 उतारेंगे, तो 2 हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 52 से कम रह जाए या 52 ही आ जाए, लेकिन 52 से ज़्यादा ना हो। तो पढ़ते हैं 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छाक 54। तो 54 तो हो जाएगा 52 से ज़्यादा, लेकिन 9 पचे 45 52 से कम रहेगा। तो 9 पचे 45, 5 तो हम यहाँ पर लिखेंगे और 45 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस संख्या से इसको माइनस कर देंगे। अब 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा। अब 5 में से 4 यहाँ पर भी बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये बचा हमारे पास 7, जो बचा वो बचा शेष। इसे ही हम लोग शेषफल कहते हैं या शेष बचा है। तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके जो रेड वाला बटन दिख रहा होगा उसके पास जो बेल आइकन आएगी उसको काला जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मैथ के पूरे वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।